हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड पर कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा? उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मूल अवधारणा है वह है गति के समीकरण तथा यांत्रिक ऊर्जा। तो हमारे पास यहाँ पे जो पिंड दे रखा है, अगर हम उसके द्रव्यमान की बात करें तो उसका द्रव्यमान हमें यहाँ पे 100 ग्राम के बराबर दे रखा है। तो इस 100 ग्राम को हम अगर यहाँ पे किलोग्राम में परिवर्तित करें तो हमें इसको 1000 से विभाजित करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.1 किलोग्राम के बराबर। हम यहाँ पे जो पिंड है, पिंड को यहाँ से ऊपर की दिशा में फेंक रहे हैं और साथ में इसका जो प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है वो दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इस स्थिति में एक ऊंचाई तक जाकर हमारे पास जो पिंड है उसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा और अंतिम वेग को हम यहाँ पे v से दिखाएंगे। तो यानी v का मान हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर हो गया। तो जिस ऊंचाई पे जाके इसका जो वेग है वो 0 हो जाएगा, हमें धरातल से उस ऊंचाई को यहाँ पे निकालना है। साथ में हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो अधिकतम ऊंचाई है उस टाइम पे इसका जो ऊर्जा का मान होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे h का मान निकालते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण यूज करेंगे जो कि हमारे पास बनता है v² बराबर u² माइनस 2 गुणा g गुणा h। यहाँ पे g है गुरुत्वीय त्वरण, h है इसके द्वारा तय की गई ऊंचाई, u है इसका प्रारंभिक वेग और v है इसका अंतिम वेग। तो अंतिम वेग यहाँ पे 0 हो जाएगा। जो प्रारंभिक वेग है वो है हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका वर्ग हो जाएगा माइनस 2 गुणा जो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण है वो 10 हो जाएगा और h का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो h का जो मान है वो हो जाएगा 400/20 और हमारे पास जो h का मान है यानी जो ऊंचाई है जहाँ पे जाके इसका जो वेग है वो 0 हो जाएगा, वो आ जाएगा 20 मीटर। अब हम यहाँ पे ऊंचाई पे कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कुल ऊर्जा की बात करें या फिर हमारे पास जो ऊर्जा होगी वो कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी और हमें पता है जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और हमारे पास यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो गतिज ऊर्जा है इसका मान 0 होगा, क्योंकि हमें पता है जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग प्लस स्थितिज ऊर्जा हमारे पास होती है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है जहाँ पे जाके हमारे पास जो पिंड है उसका वेग 0 हो गया, यानी हम इस वाली ऊंचाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो वेग है वो हमारे पास 0 है, तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो 0 हो जाएगी और साथ में जो स्थिति ऊर्जा है अगर हम उसकी यहाँ पे गणना करें तो द्रव्यमान का मान हो जाएगा 0.1, जी का मान हमारे पास दे रखा है 10 और ऊंचाई अभी हमने यहाँ पे निकाली है वो है 20 मीटर के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कुल ऊर्जा है वो हो जाएगी हमारे पास 10 गुणा 0.1 1 के बराबर हो जाएगा गुणा 20, ये हो जाएगा हमारे पास 20 जूल के बराबर। यानी अगर हम देखें यहाँ पे तो h ऊंचाई पे जाके जो कुल ऊर्जा होगी हमारे पास ये 20 जूल के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम दिए प्रश्न के अनुसार देखें तो पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा, ये 20 मीटर तक ऊंचा उठ जाएगा और साथ में उस ऊंचाई पर पिंड की कुल कितनी ऊर्जा होगी, ये होगी 20 जूल के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।